आज का हमारा क्वेश्चन है क्या हड़प्पा निवासियों की आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालें। कहने का मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे अपना जीवन यापन करने के लिए क्या क्या आर्थिक क्रियाकलाप किया करते थे उनके बारे में ही लिखना है। हड़प्पा सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसके निवासी अपना जीवन यापन करने के लिए यानी अपनी गुजारने के लिए कृषि, पशुपालन एवं शिकार कर जीवन निर्वाह किया करते थे। तो मिले साक्ष्यों के आधार पर हम ऐसा अनुमान लगाते हैं जिसका विवरण इस प्रकार है। क्योंकि हम जानते हैं कि हड़प्पाई लिपि को अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, जिसके कारण से वहाँ पर कुछ साक्ष्य ही मिल सकते हैं। उसी आधार पर हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि आखिर वे लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या करते थे। तो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र हैं कृषि, पशुपालन और शिकार। तो कृषि में वहाँ पे गेहूँ, जौ, ज्वार, सफ़ेद चना, बाजरा, सरसों इत्यादि ये सब की खेती होती थी। और इसका हम लोग कैसे पता लगा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ना इन फसलों के अवशेष दाने मिले हैं। क्योंकि अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि इतने पुराने ये सभ्यता है तो आखिर इनके दाने अवशेष बच कैसे सकते हैं। लेकिन हो सकता है ना कि ये सब जो दाने हैं उस कुछ अधजले दाने होंगे, जिसके कारण से वह पूरे तरीके से उनके अवशेष नष्ट नहीं हो पाए होंगे या कुछ ऐसे सुरक्षित स्थान पे होंगे जिसके कारण से इनके अवशेष अवशेष मिल पाए हैं। तो पशुपालन में ये लोग भेड़, बकरी, हिरन, हाथी, भैंसा, कुत्ता ये सभी पशुओं का पालन करते थे। क्योंकि उनके ना हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन सभी पशुओं का पालन किया करते थे। और ये लोग मछली, पक्षी, जंगली जानवर का शिकार करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो इन सभी के हड्डियाँ मिले हैं उन पर दांत के निशान भी लगा है। तो जिससे पता चलता है कि वे लोग इन सबको खाते थे। तो हम एक एक करके हम इनके आर्थिक क्रियाकलाप को समझते हैं। सबसे पहले कृषि। तो मिले अनाज के दानों से अवशेषों से ये लोग मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, दाल, बाजरा, सफ़ेद चना, सरसों इत्यादि उगाते थे, जैसा कि मैंने बता चुका है। फिर अफ़गानिस्तान में सोर्तुगई, अब हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था सोर्तुगई जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है। वहाँ से ना नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं और धौलावीरा से जलाशय के अवशेष मिले हैं। जलाशय और नहर और जलाशय का उपयोग जल संचय करने के लिए किया जाता था। इससे क्या पता चलता है कि ये लोग जो है जल संचय करते थे नहरों में, जलाशयों में या फिर कुओं के भी अवशेष मिले हैं बहुत सारे। तो और ये लोग सिंचाई के लिए इन सब का प्रयोग करते थे, नहरों कुओं का प्रयोग होता था। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग ना खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे। इसका हम किस आधार पर कह सकते हैं कि वे लोग खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो भी मुहरें पाई गई है ना उसमें वृषभ की आकृति मिली है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग किया जाता था। और वहाँ के लोग जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। और हल का भी कैसा, आज अगर जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता है तो वह लोहे के हल होते हैं, लेकिन उस समय तक लोहे का विकास नहीं हुआ था, इसीलिए वो मिट्टी का या फिर लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। तो एक स्थान है वहाँ पर चोलिस्तान, उसके कई स्थल या फिर बनावली जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे मिट्टी के बने हल नहीं मिले बल्कि उनके प्रतिरूप जैसे कि खिलौने टाइप से कुछ ऐसे मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वे लोग जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। फिर इसके अतिरिक्त जो भी पुरातत्वविद हैं उन्हें कालीबंगन से, जो कि कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में, वहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कालीबंगन से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और अगर उसकी फिर टाइम पीरियड की जांच की गई तो पता चला वह हड़प्पा स्रोतों से संबंध है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि एक साथ दो दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। आज भी यही पद्धति अपनाई जाती है बिल्कुल ना। हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी और पत्थर के बने औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया करते थे। तो इस आधार पर ये कृषि व्यवस्था हो गई। अब पशुपालन को समझते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों की हड्डियां मिली है।
जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग इन जानवरों को पालते थे। चूँकि इनकी हड्डियाँ मिली, इनकी हड्डियों में किसी प्रकार के दाँत का निशान नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि यही सब पालतू जानवर हुआ करते होंगे। और यद्यपि सूत-कांगेडोर एक स्थान है, वहाँ से घोड़े के कंकाल भी मिले हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना, घोड़े से परिचित नहीं थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किन जानवर से परिचित नहीं थे? तो घोड़े से परिचित नहीं थे। हमने इसके शिकार व्यवस्था पर प्रकाश डाले तो हड़प्पा सभ्यता के कई स्थलों से मछली, पक्षी और जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं। विशेष बात तो यह है कि इनके हड्डियों में दांत के निशान हैं। अब आप ही सोचिए, अगर किसी जानवर की हड्डियों में दांत के निशान है, इसका मतलब क्या है कि किसी ने उन्हें खाया होगा, चबाया होगा। तो इससे पता चलता है कि यह लोग इनका मांस खाते होंगे। तो यही रही इनकी आर्थिक व्यवस्था। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।